हेलो बच्चों, आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 9th का साइंस का पेपर। ये प्रैक्टिस पेपर है और इसे अच्छी तरह समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। इट्स करेक्ट आंसर इज corrosion एंड इट इज ए केमिकल चेंज। सेकेंड क्वेश्चन है, tincture of iodine has antiseptic properties. This solution is made by dissolving. Correct answer is iodine in alcohol. Third question is, which of the following are physical change? Melting of iron, rusting of iron, bending of iron, drawing of wire of iron metal. तो इनमें से कौन सा है फिजिकल चेंज में? तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये फिजिकल चेंज में आएगा। मेल्टिंग, ये केमिकल चेंज है एक, ये तीनों फिजिकल चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज? इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है? तो इसमें से केमिकल चेंज डेकेइंग ऑफ वुड और बर्निंग ऑफ वुड, ये केमिकल चेंज है। तो करेक्ट आंसर इज ए। द सेपरेशन टेक्निक विच इन्वॉल्व द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। सेपरेशन टेक्निक कौन सी है जिसमें डेंसिटी का डिफरेंस से कंपोनेंट चेंज सेपरेट हो जाते हैं? तो इनमें से ये सेपरेटिंग फनल और सेंट्रीफ्यूगेशन, ये दो टेक्निक हैं, ये सेपरेशन टेक्निक है जिसमें डेंसिटीज यूज होती है। तो आंसर इज डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज। तो जो कोलोइडल पार्टिकल का साइज होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, मेथड यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ एन इंक इज। तो क्रोमेटोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस N2 होता है। करेक्ट आंसर। द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम Na। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम? इन सब में 18 ग्राम ऑफ CH4, सबसे ज़्यादा नंबर इसके बैठेंगे क्योंकि ये हल्का बैठेगा सबसे। सेम मात्रा में अगर जो चीज़ हल्की होती है उसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा होते हैं। तो 18 ग्राम ऑफ CH4 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में नंबर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के होंगे। तो सी इज करेक्ट। वैलेंसी ऑफ नोबल गैस 0 होती है। द रेशो ऑफ HO बाई मास इन वाटर इज। तो 1:8 इज द करेक्ट आंसर। द मास ऑफ 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 ग्राम। Correct answer. The particle is moving in the circular path of radius r. The displacement after half circle 2r के बराबर होगा हाफ सर्कल में। Suppose a body is enjoying a ride on merry-go-round which is moving with the constant speed of 10 meter per second. It implies that the boy is स्पीड कांस्टेंट है और राउंड में घूम रहे हैं, तो ये एक्सीलरेटेड मोशन होगा। सी इज करेक्ट आंसर। 17, एरिया अंडर VT ग्राफ रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट मीटर में आएगा। इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और जो फिजिकल क्वांटिटी से बनेगी
वो डिस्टेंस निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट ये मीटर में आएगा इसका। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 19, ए पर्सन ट्रेवल्स डिस्टेंस पाई आर along the circumference of a circle of the radius r, displacement of the person is, तो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, यानी हाफ पाई आर जा रहा है, हाफ सर्कल में गया है, तो हाफ सर्कल में उसका डिस्प्लेसमेंट 2r के बराबर होगा। A car increasing its speed from 20 km per hour to the 30 km per hour in 10 seconds. Its acceleration is, इन तीनों में से कोई आंसर सही नहीं है। A body moving along a straight line at 20 meter per second undergoes a acceleration of 4 meter per second square. After 2 seconds, its speed will be, 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बस स्टार्ट सडनली इन द पैसेंजर इन द बस विल टेंड टू फॉल, इट्स करेक्ट आंसर इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बस, बी इज करेक्ट। Inertia is the property of a body by virtue of which the body is unable to change by itself the state of rest of the uniform motion in a straight line. D is correct answer. Next question. A flower of mass 10 gram is dropped from a height. It is found to fall down with a constant velocity. The net force acting on it, नेट फोर्स इस पर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन मेजर्स, इट्स करेक्ट आंसर इज मास। मोमेंटम गिव ए मेजर ऑफ, ये क्वांटिटी ऑफ मोशन का, मोमेंटम ये क्वांटिटी होती है मोमेंटम मोशन की। Oxygen is absorbed by the living cell by the process of diffusion is the correct answer. Nucleus in the cell was discovered by Robert Brown. Protein synthesis take place in ribosome is the correct answer. In liver, many poisonous and drugs are detoxified by smooth endoplasmic reticulum, SER is correct. At the top of root and shoot, the tissue present is, correct answer is meristematic tissue. Mechanical support to the plant is provided by ground tissue is the correct answer. Heart is made up of muscular tissue. The example of connective tissue is, ये connective tissue तीनों होते हैं, blood, bone, cartilage, तो D is correct answer. Muscles to bone is connected by, muscles को bone से connect करते हैं, correct answer is tendon. muscles को bone से connect करने वाले tendon होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, ये सभी होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। 37, गुड हेल्थ मीन्स वेल बीइंग स्टेट एंड फ्री फ्रॉम डिसीज, मेंटल टेंशन, सोशल टेंशन, ये डी आंसर इज करेक्ट, ऑल द अबव। 38 है, विच इज नॉट ए कैरियर ऑफ डिसीज, डिसीज कैरियर मेल एनाफिलिस नहीं होते। विच इज नॉट एन एंटीबायोटिक, इसमें इंसुलिन ये हार्मोन है, एंटीबायोटिक नहीं है, बाकी ये सारे एंटीबायोटिक हैं। कालाजार इज कॉज्ड बाय, ये लीशमेनिया से कालाजार होता है।
नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड विद a drop of ink placed on the surface of water contained in a glass spread throughout beaker with stirring. Its correct answer is diffusion. Name the process associated with an acetone bottle is left open and the bottle becomes empty. इस 42 का आंसर है डिफ्यूज़न। डिफ्यूजन तो होगा ही, लेकिन इसका करेक्ट आंसर अगर लिखा जाएगा तो एवोपोरेशन होगा। तो एवोपरेट हो जाता है सारा एसीटोन। 43 राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है इसका। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, करेक्ट। 44 कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एथाइन C2H2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इनका मोलर मास बताना है। C2H5 का मोलर मास होगा 26 यूनिट और HCl का होगा 36.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम। 4 मोल एल्युमिनियम एटम का मास कितना होगा, तो ये कैलकुलेट करना है। तो एल्युमिनियम एटम, एल्युमिनियम का 27 होता है, इसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 27 × 4 108। 108 इज करेक्ट आंसर। 46 कन्वर्ट इनटू मोल। इनको मोल में कन्वर्ट करना है 20 ग्राम ऑफ वाटर को। तो 20 ग्राम ऑफ वाटर को अगर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर होगा इसका, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 डिवाइडेड बाई 18, तो 1.11 इसका आंसर आ जाएगा। 18 से डिवाइड कर देंगे, वाटर का मोलर मास से डिवाइड कर देंगे इसको, तो मोल निकल आएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 47 एन एलिमेंट Z फॉर्म्स एन ऑक्साइड विद फॉर्मूला Z2O3, व्हाट इज द वैलेंसी। अब इसकी वैलेंसी क्या है Z की, तो इसकी वैलेंसी होगी Z की 3। 48 राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बिटवीन मरकरी एंड Cl, तो ये HgCl2 बना देगा। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH। CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो निकाल लीजिए। देखिए H कितने 4, तो 4 ये हो गया, 12 कार्बन के हो गए 16, इस कार्बन के 12 हो गए 28 हो गए, और 32 और जोड़ दीजिए। 28 और 32 कितने हो गए 60, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 स्टेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज। नंबर ऑफ एटम बताने हैं, तो इसके नंबर ऑफ एटम 4 है इसमें, और इसमें 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के 2 एग्जाम्पल, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, ऐसे 2 दे सकते हैं आप। 52 गिव द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट कॉरस्पॉन्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 स्पीड टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हाट डज इट इंडिकेट। ये इंडिकेट क्या करता है, इट इंडिकेट यूनिफॉर्म मोशन। ये इंडिकेट करता है यूनिफॉर्म मोशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट? टाइम स्पीड टाइम ग्राफ है वो उसका जो स्लोप है क्या इंडिकेट करता है? एक्सेलरेशन को। 55 है, ए मैन moves in a circular path and comes to his original position. What is the distance and displacement of the man? डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाएगा और डिस्टेंस 2πr हो जाएगा एक सर्कल में। What is the result force of a number of balanced force? What is the resultant? Resultant 0 होगा उसका अगर बैलेंस फोर्स है तो। What is the force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg? तो फोर्स क्या होगा? फोर्स भी 1 न्यूटन होगा इसका, तो ma करेंगे, फोर्स 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। Its correct answer is mass. Question number 59. What is the unit of momentum? Momentum की यूनिट क्या होगी? तो kg मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी। What is the advantage of using grease in the axle of bicycle? इससे फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा। What is the name of the following organelles? पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, सुसाइडल बैग, लाइसोसोम्स। वेयर आर जीन्स लोकेटेड? जीन्स कहाँ होते हैं? तो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम पर। नेम वन सेल ऑर्गेनल दैट इज नॉन मेम्ब्रेनस। जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है उसका नाम क्या होता है? क्या है इसका करेक्ट आंसर है राइबोसोम। नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी। जो टिश्यू फैट को स्टोर करते हैं उसका नाम क्या है? तो उनका नाम होता है एडिपोज टिश्यूज। कनेक्टेड टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स, ये ब्लड है, इसको ब्लड कहते हैं। नेम द सेल दैट इनक्लोज स्टोमेटा। स्टोमेटा को इनक्लोज करते हैं वो होते हैं गार्ड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। विच एलिमेंट ऑफ जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स? तो वो होते हैं जाइलम के ट्रैकाइड्स और वेसल्स। 67। नेम 2 डिसीजेज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से फैलने वाली 2 डिसीज, चिकन पॉक्स, एड्स, फ्लू, कोविड-19। तो 2 लिख सकते हैं कोई सी भी। 68। नेम 2 डिसीजेज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से डिसीज़ होती है, उनके 2 के नाम बताने हैं, जैसे अमीबा है, मलेरिया है, ये 2 डिसीज हो गई। 69। नेम 2 एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन, सेफेलोस्पिरिन, ये इनके एंटीबायोटिक हैं। और आपके पेनिसिलिन, ये भी एंटीबायोटिक है। 70। हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो डिस्कवरी किसने की थी वैक्सीन की? इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनियर। हु डिस्कवर्ड? एडवर्ड जेनियर। 70 का ये आंसर हो गया। अब फिलअप है इसके क्वेश्चन नंबर 71। ब्लैंक इज सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। 72 है सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन। ये फ्लोएम में होता है, इसमें फ्लोएम आएगा आंसर। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ब्लैंक is also called as a retardation और de-acceleration। तो इसमें क्या भरा जाएगा?
नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन ऑफ और डी एक्सेलरेशन। तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन भरा जाएगा इसमें। 75 ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। 76 टू और मोर immiscible liquids are separated by separating funnel। separating funnel is correct, इसमें भरा जाएगा। A mixture of salt and ammonium chloride is separated by from liquid by sublimation method। sublimation method से separate कर सकते हैं। If no external force is acting on the moving object, it will move forever, चलता रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू अपोजिट ऑब्जेक्ट। पैथोजन ऑफ टीबी इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। तो ये बच्चों थे कुछ क्वेश्चंस और जिनके हमने आपको आंसर बताए, इनकी प्रैक्टिस करना। और नेक्स्ट वीडियो आपको 9th का मिलेगा, जिसमें एक और एनुअल एग्ज़ाम के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर मैं आपको दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करना। आपके 9th का भी एग्ज़ाम कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू बच्चों। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करो। ठीक है बच्चों, बाय।